भैरवपुर एक छोटा सा गांव जहां लोग अब भी खामोशी से डरते हैं। कहते हैं यहाँ की हवा में किसी की सीटी की आवाज गूंजती है। भैरवपुर वाला उत्तर जाए, आखिरी स्टॉप यही है। जी, यही है मेरा गाँव। पहली बार आई लगती है मैडम। हाँ, स्कूल में नई टीचर बनी हूँ, यही पोस्टिंग हुई है। ध्यान से रहिएगा, इस रास्ते पर रात को कोई नहीं निकलता। ऐसा क्यों? भूत प्रेत हैं क्या यहाँ? रात में यहाँ रुकना ठीक नहीं। कहते हैं कभी कभी घंटी बजती है साइकिल की, पर कोई होता नहीं। बस चली गई और उसके साथ चला गया सुकून भी। अब बस माया और सन्नाटा। कितना सन्नाटा है यहाँ, शहर से बिल्कुल उल्टा। मैडम, कौन है वहाँ? एक परछाई धीरे धीरे आगे बढ़ी, हाथ में लालटेन और चेहरे पर अजीब सी शांति। डरिए मत, मैं अरुण हूँ, गांव का ही रहने वाला। स्कूल से भेजा गया था, नई टीचर आ रही हैं। ओह, अच्छा हुआ तुम मिल गए। थोड़ा डर लग रहा था, जगह नई है, रात भी। यहाँ डर पुराना है, लोग नए हैं। चलिए, गेस्ट हाउस तक छोड़ देता हूँ। माया नहीं जानती थी, वो बस से नहीं अपने दूसरे जन्म से उतर चुकी थी। तुम यहीं रहते हो अरुण? हाँ, यहीं, स्कूल के पास ही। पहले मैं भी वहीं पढ़ता था, अब कुछ और काम करता हूँ। और बाकी लोग? रात में कोई बाहर नहीं निकलता मैडम। कहते हैं कुछ चीजें रोशनी से दूर ही ठीक रहती हैं। सुना तुमने? हाँ, लेकिन जवाब देना मत। यहाँ आवाज देना हमेशा किसी को बुला लेता है। अरुण, मुझे बहुत डर लग रहा है। माया को लगा वो गांव में दाखिल हो रही है, पर असल में कोई उसे बुला रहा था, वहीं से जहां से कोई लौटता नहीं। सुबह का सूरज भैरवपुर पर फैला था, पर उसके नीचे कुछ छिपा हुआ था, जैसे रोशनी भी यहां थक चुकी हो। गेस्ट हाउस ठीक है, बस दीवारों में कुछ गंध सी है, पुराने कागजों जैसी। मैडम, नाश्ता रख दिया है। अरे अरुण, हाँ, आज स्कूल तक साथ चलिएगा। गांव वाले आपसे मिलने को उत्सुक हैं। दोनों कच्चे रास्ते से होते हुए चबूतरे तक पहुंचे। 3-4 गांव वाले वहां बैठे थे। अरे अरुण, आ गया रे। कौन है बेटा साथ में? नई स्कूल टीचर हैं माया शर्मा जी, शहर से आई हैं। नमस्ते काका, प्रणाम दादी। शहर की हवा साथ लाई है बिटिया। यहाँ की हवा में पुरानी बातें छिपी हैं, ध्यान रखना। जी दादी, मैं तो बस पढ़ाने आई हूँ, पुरानी बातें मुझे डराएंगी नहीं। डराने वाली नहीं बिटिया, बस याद रखने वाली हैं। ये गांव बहुत कुछ देख चुका है। आप सब बार बार कहानी, डर जैसी बातें क्यों करते हैं? क्या यहाँ कुछ हुआ था? छोड़िए मैडम, पुरानी बात है, लोग बड़ा चढ़ाकर बोलते हैं। जो हो चुका है वो खत्म नहीं हुआ, बस फिर से शुरू होने वाला है। मैडम, चलिए, देर हो रही है, आपको स्कूल भी दिखा दूं। चलिए। माया अपने बैग को संभालते हुए धीरे धीरे स्कूल की तरफ जा रही थी। माया ने देखा सामने कुछ बच्चे खेल रहे थे। अरे देखो, नई मैडम आ गई। इन्हें नहीं पता यहाँ रात को क्या होता है। अरे भाई, इतनी बातें मेरे बारे में? नहीं मैडम, बस ऐसे ही बोल रहे थे। अच्छा बताओ, वो गांव का पोस्ट ऑफिस इतना टूटा क्यों है? वो वहाँ भूत रहता है मैडम, लालू डाकिया का रात को आता है अधूरी डाक बांटने। अरे वाह, डाकिया भूत डाक बांटने के लिए लौट आया। हंसिए मत मैडम, हमने खुद देखा है। पिछले महीने बबलू के घर की खिड़की पर किसी ने खत रखा था। कभी कभी बच्चों की बातें सपने नहीं, यादें होती हैं। माया पोस्ट ऑफिस के रास्ते से स्कूल से लौट रही थी। भैरवपुर में यही वो जगह थी जहां से हर कहानी शुरू होती थी और खत्म भी। ये क्या है? कोई पुराना खत? इस पर मेरा नाम लिखा है, माया शर्मा। पर ये किसने भेजा? शायद किसी ने मजाक किया है। कौन है वहाँ? माया के मन में हल्की जिज्ञासा, आखिर अंदर क्या है जो सब डरते हैं। और वो पोस्ट ऑफिस के अंदर चली जाती है। माया पोस्ट ऑफिस के अंदर खड़ी थी, हाथ में वो पुराना खत जिस पर लिखा था उसका नाम। अरे माया जी, आप तो पहली बार आई और सीधा बंद पोस्ट ऑफिस खोल लिया। माया पलटी, दरवाजे पर लालू डाकिया खड़ा था। लालू, आप तो। हाँ, सब यही कहते हैं, लालू मर चुका है। लोग कहते हैं तू अपनी डाक के साथ गायब हो गया था, पोस्ट ऑफिस में आग लगी थी। हाँ, आग लगी थी। कुछ डाक ऐसी होती है माया जी, जो भेजने वाला जल जाए, पर उसका मकसद नहीं। तुम मुझसे क्या चाहते हो?
वो खत दे दो मुझे। नहीं, ये मेरा है। इसमें मेरा नाम लिखा है। नाम तो सबके होते हैं, बस फर्क इतना है, कुछ जिंदा के, कुछ मरे हुए के। लालू वहां से गायब हो जाता है और वहां सिर्फ माया रह जाती है। उस रात भैरवपुर में न कोई जाग रहा था, न कोई सपने देख रहा था, सिवाय एक माया के। हर घर, हर चौखट डाक पूरी करनी है। वो साइकिल जिस पर धूल जम चुकी थी, उसके पैडल खुद घूमने लगे और हवा में वही पुरानी घंटी। माँ, कोई औरत खत बांट रही है। सो जा, यहाँ अब कोई डाक नहीं आती। अगली सुबह भैरवपुर के हर दरवाजे पर एक खत था। अरे ये क्या है भाई, सबके घर खत? नाम भी नहीं लिखा, बस देरी की सजा। किसकी सजा? कहते हैं पोस्ट ऑफिस से रात में किसी औरत की परछाई दिखती है। वो माया ही होगी, वही बांटती है अब खत। चुप रहो। माया बुरी लड़की नहीं थी, किसी ने उसके साथ कुछ किया है। बस बहुत हुआ। आज रात हम में से कोई उस पोस्ट ऑफिस तक जाएगा। डर के बैठे रहेंगे तो ये खत कभी बंद नहीं होंगे। अगर माया सच में जिंदा है तो हमें उसे ढूंढना ही होगा। पोस्ट ऑफिस के बाहर पूरा गांव इकट्ठा था। पंडित जी, अब और सहन नहीं होगा, जो करना है कर दीजिए। जिस ताकत ने इस जगह की हर रात को डर बना दिया है, मैं तुझे बुला रहा हूं, सामने आ। किसने पुकारा? कौन छेड़ रहा है मेरी शांति को? माया, तू जिंदा है या? तू इस जगह को छोड़ दे माया, तेरा समय पूरा हो चुका है। पूरा? कभी नहीं पंडित जी, अभी मेरी डाक अधूरी है। जैसे ही मंत्रों की गूंज हवा में घुली, माया बस धुएं की तरह मिटती चली गई। नहीं नहीं, मैं फिर आऊंगी, मेरी डाक अभी अधूरी है। भैरवपुर के लोग समझ नहीं पाए, माया सच में चली गई है या अब भी कुछ बाकी है।